साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव ने फल मंडी स्थित कान्हा उपवन गौशाला का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कांवड़ यात्रा व जलाभिषेक को लेकर एसपी दक्षिणी ने दी जानकारी, कहा पुलिस पिकेट व पेट्रोलिंग के माध्यम से मुख्य मार्गों की जा रही है निगरानी। संभव जन समस्याओं का निस्तारण कार्यक्रम के तहत 12 में से 4 का मौके पर ही नगर आयुक्त ने कराया निस्तारण, शेष के लिए टीमें गठित। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए विहिम कार्यकर्ताओं ने पूरे रीति रिवाज के साथ कराया मेंढक मेंढकी का विवाह। सीएमओ ने जानकारी, कहा 20 से 25 जुलाई के बीच राष्ट्रीय कृमि दिवस के तहत 1 से 19 साल तक के बच्चों को खिलाई जाएगी दवा। स्वास्थ्य विभाग भी आशा, एएनएम व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से घर घर तिरंगा कार्यक्रम को बनाएगा सफल। 6 माह से वेतन न मिलने पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर किया विरोध प्रदर्शन। और सीएमओ ने जानकारी, कहा कोविड-19 नियंत्रण को लेकर जनपद में बड़ी संख्या में बूस्टर डोज कैंपों का किया जा रहा है आयोजन। गोरखपुर पहुंचे नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने फल मंडी स्थित कान्हा उपवन गौशाला पहुंचकर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं मौजूद कर्मचारियों से यथास्थिति के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही पशुओं को अपने हाथों से चारा भी खिलाया और पशुओं की संख्या के बारे में पूछताछ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने बताया, कान्हा गोवंश आश्रय इसमें कुल 1415 गाय, बैल और बछड़े हैं। तो बहुत अच्छे से रख रखाव किया जा रहा है। इनको चारा, पानी, साफ सफाई, पंखे की भी व्यवस्था है और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण किया गया है और वैसे भी खाद बनाने के लिए गड्ढे का निर्माण किया गया, जिससे नियमित रूप से खाद यहाँ भी प्रयुक्त की जाती है और विक्रय भी की जाती है। तो इस तरह की गौशालाएं बहुत कम देखने को आती है, तो बड़ा ही अच्छे तरीके से सब चीज़ें व्यवस्थित की गई। पौधारोपण भी किया गया सर? पौधारोपण इसी के साथ में, क्योंकि अभी वृक्षारोपण के कार्यक्रम लगातार चल ही रहे हैं, तो उसी के तहत यहाँ पे वृक्षारोपण भी किया गया। श्रावण मास के तहत निकलने वाली कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें कि जनपद के दक्षिणांचल क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियों के घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही प्रमुख मंदिरों पर भी पुलिस एवं महिला बल के जवानों के साथ ही पीएससी के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है।
वहीं कांवड़ियों के मुख्य मार्ग पर पुलिस पिकेट व पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। यात्रा पवित्र सावन मास के साथ प्रारंभ हो जाती है। पहला सोमवार कल सकुशल बीत चुका है। सभी थाना प्रभारियों की और वरिष्ठ अधिकारियों की वरिष्ठ लेवल पर गोष्ठी भी हो चुकी है। सबको निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में जो प्रमुख मंदिर हैं जहाँ जलाभिषेक होता है, वहाँ अस्थायी रूप से ड्यूटियाँ रविवार की रात से ही खड़ी हो जा रही हैं और सोमवार को देर शाम या रात तक जब तक जलाभिषेक होता रहती है। मार्ग पे पिकेट और पेट्रोलिंग की व्यवस्था है। जल जहाँ से भरे जाते हैं उस नदी के घाट पर भी सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। 2 स्थान महत्वपूर्ण हैं। घाघरा नदी के किनारे मुक्तिपथ बड़हलगंज में और 3 घाट अन्य। इसी तरह से पक्का घाट गोला में 2 अन्य घाट। इन जगहों पर भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। पीएसी भी रविवार की रात से ही वहां तैनात हो जाती है। आगे आने वाले समय में जैसे ही और संख्या बढ़ेगी तो पीएसी को अस्थायी रूप से भी आवश्यकता अनुसार वहाँ नियुक्त किया जाएगा। फ्लड की कंपनी अभी जनपद में नहीं, उसकी डिमांड की गई है। जैसे मिलेगी फ्लड प्लाटून्स भी घाघरा नदी में गोला और बड़हलगंज कम से कम 2 स्थानों पर तैनात कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी जैसा हम नगर पंचायत से मदद ले लेते हैं, स्थानीय गोताखोर और नाविकों से ले लेते हैं और वहाँ कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस काम में हमारी मदद करती हैं, उनसे मदद लेकर के नावें, गोताखोर, ये सारी सुरक्षा की व्यवस्था हमने मुकम्मल कर रखी है जो पूरे सावन महीने चलेगी। कांवड़ियों का मार्ग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बड़हलगंज से ये जो गोरखपुर वाराणसी मार्ग है इस पर वो आते जाते हैं और दूसरा गोला से पुरवा सिकरीगंज होते हुए बैजू धाम जो संत कबीर नगर में है, कुआनो नदी के उस पार, वहाँ जाते हैं। इस रास्ते पर भी पिकेट की व्यवस्था है कि रात्रि में भी जो कांवड़िए जाएँ, श्रद्धालु जाएँ, उनके साथ किसी तरह की कोई अपनी वारदात न होने पाए। और पेट्रोलिंग पार्टियां भी लगाई गई हैं जो निरंतर भ्रमणशील रह करके इसकी निगरानी करती हैं। और हम पूरा विश्वास करते हैं कि जैसे पहले सोमवार का त्यौहार सकुशल बीता है, उसी तरह से हमारी सुरक्षा व्यवस्था से, हमारे कर्मचारियों के मेहनत से, जनता के सहयोग से, स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से, आप सबके सहयोग से अगले सोमवार और पूरा सावन का महीना सकुशल व्यतीत होगा, सकुशल त्यौहार संपन्न होगा। शासन के दिशा निर्देश के क्रम में माह के प्रत्येक मंगलवार को संभव जन समस्याओं का निस्तारण कैंप का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में नगर निगम के नए सदन भवन हॉल में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में भी संभव निस्तारण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 12 मामलों में से 4 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष मामलों के लिए संबंधित कार्यों को निर्देशित कर मौके पर जाकर न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया। प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 10 बजे से लेकर 2 बजे तक संभव जन समस्याओं का निस्तारण कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक नगर निगम में किया जाता है और प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायतों में। इसमें ये देखने में आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अपनी समस्याओं का यहाँ पर रखते हैं और उसका निराकरण प्राप्त करते हैं। आज उसी क्रम में आज का जो आयोजन किया गया उसमें कुल मिलाकर अभी तक 12 शिकायतें आईं, जो कि उन शिकायतों को छोड़कर जो कि डिमांड की श्रेणी में थी, जैसे कि किसी ने सड़क के लिए कहा, किसी ने नाला बनाने के लिए कहा। जो अन्य लेकिन जो समस्याएं हैं उनमें 12 समस्याओं में से 4 समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया है। बाकी जो 8 हमारी समस्याएं हैं वो उसको संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया गया है
कि कृपया तत्काल ही 48 घंटे के भीतर इनका समाधान खोजकर, इनका समाधान देकर तत्काल इसको आख्या उपलब्ध कराएं। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश न होने से सूखा पड़ने की संभावना बन गई है। ऐसे में लोग तरह तरह के उपाय कर इंद्रदेव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा गोरखपुर के कालीबाड़ी मंदिर में भी देखने को मिला, जहां विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बारिश कराने को लेकर मेंढक मेंढकी की शादी कराई। बता दें कि विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा के नेतृत्व में पूरे विधि विधान के साथ कलश स्थापना, पुष्प वर्षा, तिलक, चंदन लगाकर पूजन अर्चन कर शादी और जयमाल का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस दौरान शिवजी वर्मा, ध्रुव श्रीवास्तव, रेखा वर्मा, गीता वर्मा, शक्ति वर्मा, सृष्टि त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व विहिम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी धर्मपत्नी और राधाकांत वर्मा और रेखा वर्मा दोनों विश्व हिंदू महासंघ की जिला प्रभारी और मां सती प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष ये आज मेढक और मेंढी का शादी करा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचार भक्षणाय हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गजाननं भूतपाद पंकजं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विदुते महाकालं तम्बलिंगं नमोस्तुते। श्री बोलो जी। ओम श्री मेढक महाराज की जय, मेढकिन महारानी की जय। लोग फूल बरसा करके सारे लोग ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचार भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने बताया, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बरसात नहीं हो रहा है और मैं समझता हूँ सूखा भी पड़ने का आसार आ गया है। 15 जून को बारिश होता था, आज बारिश नहीं हुआ। अगले सप्ताह मैंने जो है हवन यज्ञ किए और रामचरितमानस का हमने हनुमान चालीसा भी पाठ किया था, जिसके कारण भी बरसात नहीं हुई है। आज उसी के तहत हम लोगों ने मेढक और मेढकी का शादी किए हैं। और मेढक जब बरसात होता है तब मेढक जो है बरसात के पानी में और अपनी आवाज़ को मेढकी को प्रभावित करता है, जिससे कि मैं समझता हूँ कि पूरे पुराणों में ये उल्लेख है कि जो टोटका होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। टोटका को पहले भी था हमारा टोटका का कार्यक्रम, आज भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हवन यज्ञ का कार्यक्रम होता था। मध्य प्रदेश के अंदर छोटे नंगे बालक को उनके ऊपर शिवलिंग रख करके और सारी जनता उनके ऊपर दूध चढ़ाती है और जल चढ़ाती थी। आज हम लोग केरल और कर्नाटक के अंदर जो ये मेढक और मेढकिन का जो शादी होता है, हम लोग उस परंपरा को हमने यहाँ पर किया है। या हमारे धर्मशास्त्र और पुराणों में भी ये लिखी हुई है। और आज जो मेढक और मेढकिन शादी हुआ है, इससे जो प्रभावित होंगे दोनों और आज बरसात होगी, ये भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आगामी 20 से 25 जुलाई के बीच राष्ट्रीय कृमि दिवस के तहत एल्बेंडाजोल टैबलेट 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को आशाओं के द्वारा घर घर जाकर खिलाया जाएगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर दवाइयों को अधिक से अधिक खिलाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य भी करेगा। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख के मध्य में राष्ट्रीय कृमि दिवस की दवा जो है एल्बेंडाजोल टैबलेट जो है 1 साल से लेकर के 19 साल के बच्चों को हमारी आशाएं घर घर जाकर के अपने सामने खिलाएंगे। इसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, कल शुरू होगा और 25 तक जो है सभी आशाएं दस्तक अभियान के साथ अपने अपने क्षेत्र में सबको दवा खिलाएंगी।
और इस दवा की खास बात यह है कि 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को आधी टैबलेट दी जाएगी और 2 वर्ष से लेकर के उन सब बच्चों को एक पूरी टैबलेट दी जाएगी। छोटे बच्चों को ये टैबलेट पूंछ करके पिलाई जाएगी, 2 चम्मच के मध्य पूंछ करके, और बड़े बच्चों को ये दे दिया जाएगा, वो चबा करके खाएंगे। 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख 2 दिन के मध्य में जो लोग छूटे रहेंगे उनको माप अप राउंड के रूप में ये कार्यक्रम संचालित किया जाएगा और इसीलिए जितना भी प्रचार प्रसार था वो कर दिया गया है, लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो सब मिला करके पूरी तरह से हमारी तैयारी है। कल से हम लोग इस कार्यक्रम करेंगे और कृमि मुक्त भारत और कृमि मुक्त उत्तर प्रदेश और गोरखपुर बनाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं, क्योंकि अगर जिसके पास कृमि जिसके पेट में होती है उसमें मेल न्यूट्रिशन होता है, मेल न्यूट्रिशन से व्यक्ति कमज़ोर होता है और तरह तरह की बीमारियां उसको घेर लेती हैं। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक प्रोग्राम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग जो है कृमि मुक्त इस महाअभियान में बढ़ चढ़ कर के भाग लें। अपनी एएनएम, अपनी आशा और अपने फील्ड के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके सहयोग से दवा खाएं। खास बात यह है दवा घर नहीं ले जानी होगी, दवा वहीं पर हमारे हेल्थ वर्कर के सामने ही खानी होगी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश के क्रम में घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर अपने घरों पर तिरंगा लगाए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। ऐसे में जनपद के समस्त क्षेत्रों में आशा, एएनएम व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लोगों से वार्ता कर अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की जाएगी, जिससे लक्ष्य के 100% प्राप्ति की जा सके। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का एक किया गया है कि इसका सिर्फ मूल उद्देश्य है आम जनमानस में राष्ट्रीयता को घोलना, लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेम उजागर करने के लिए एक महाअभियान है, जिसमें जितने भी अपने यहाँ जितने घर हैं हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। जैसे गोरखपुर के लिए हमें 50 लाख का टारगेट दिया गया है और यहाँ पर जो है हम लोग अपनी आशाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। जिला प्रशासन से हमें झंडा दिया जाएगा और उसको जो है हम अपने क्षेत्र में सबके यहाँ हमारी आशाएं हमारी एएनएम क्षेत्र में बांटेंगी और वहाँ पर हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। तिरंगा फहराने के जो सामान्य नियम है वही नियम लागू होंगे कि सूर्योदय के पश्चात जो है इसको फहराया जाएगा, सूर्यास्त के पहले ये सम्मान के साथ उतार लिया जाएगा। केसरिया रंग ऊपर रहेगा और हरा रंग नीचे रहेगा और किसी भी दशा में झंडे को उतारने के बाद उसे कहीं पर ऐसी जगहों पर फेंका नहीं जाएगा, उसे सम्मान के साथ रखा जाएगा और ये आयताकार होगा और इसके साथ साथ ये किसी भी कपड़े का हो सकता है, चाहे वूलन होगा, चाहे सिल्क का हो, चाहे खादी हो, चाहे कॉटन का बनाया जाएगा। इसका झंडा जैसे मिलेगा हम लोग इस क्षेत्र में बंटवाना शुरू करेंगे और निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और पूरे देश में ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा और हम लोग इसमें अपना भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भुगतान न होने पर दर्जनों की संख्या में कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अतिशीघ्र भुगतान करने की मांग की। बता दें कि आउटसोर्सिंग के तहत विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों का पिछले 6 माह से भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने लगातार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। भुगतान जल्द करो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो।
इस संबंध में सिटी संवाददाता से बात करते हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारी भास्कर ने बताया। सब विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न होने के संदर्भ में है। इनके वेतन का भुगतान विगत 6 माह से लंबित है। कुछ कर्मचारी इसमें ऐसे भी हैं 42 की संख्या है समथिंग, उनके वेतन का भुगतान 10 माह से नहीं हो पाया है। तो उसी वेतन के भुगतान को लेके यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कि हमारे वेतन का भुगतान जल्द से जल्द कराया जा सके। लगभग कब से भुगतान जनवरी तक का भुगतान हुआ, फरवरी माह से भुगतान लंबित है। टोटल कितना पैसा था? अब इसमें अकुशल कर्मचारी 7500 रुपये पाते हैं और कुशल कर्मचारी 9200 पाते हैं। तो करीब संख्या कुशल और अकुशल की मिला के 300 समथिंग है। अधिकारियों से मिले क्या? अधिकारियों द्वारा ये है कि भैया आप अपने एजेंसी को कहो कि वो सामने आए, वो अपनी बात को रखे। आप लोगों का राइट नहीं बनता है कोई हमसे बात करने का। और कुछ अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि भाई हम बीसी साहब से बात करेंगे इस संदर्भ में। जनपद में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार बूस्टर डोज कैंपों का आयोजन कर रहा है। ऐसे में जनपद के विभिन्न CHC, PSC व जिला चिकित्सालय में बूस्टर डोज कैंप का आयोजन कर बड़ी संख्या में लोगों से टीकाकरण को सफल बनाने की अपील की जा रही है। इस संबंध में सिटी संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। देखिए, वैक्सीनेशन में प्रतिदिन हमारे यहाँ निरंतर सुधार हो रहा है। हम 18 वर्ष से ऊपर जो है 102% लोगों को लगा चुके हैं। इसी सेकंड डोज 100% लोगों को लगा चुके हैं। 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो है फर्स्ट डोज हम 100% दे चुके हैं और सेकंड डोज हम जो है 98% के करीब पहुंच चुके हैं। और इसी प्रकार से 12 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष में हम जो है 85% लोगों को लगा चुके हैं और सेकंड डोज इसकी जो है 46% लोगों को लगा चुके हैं। और जो अभी हम लोगों ने शुरुआत किया था पिछले सप्ताह में प्रिकॉशन डोज का, उसमें भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उस कड़ी में हम लोगों ने स्कूल में, कॉलेजेस में, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, चाहे तहसील हो, चाहे बैंक हो, चाहे थाना हो या ब्लॉक लेवल के हो, कचहरी हो, चाहे ज़िले की कचहरी हो, चाहे ब्लॉक की कचहरी, सब जगहों पर कैंप लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव ने फलमंडी स्थित कान्हा उपवन गौशाला का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कांवड़ यात्रा व जलाभिषेक को लेकर SP दक्षिणी ने दी जानकारी, कहा पुलिस पिकेट व पेट्रोलिंग के माध्यम से मुख्य मार्गों की जा रही है निगरानी। संभव जन समस्याओं का निस्तारण कार्यक्रम के तहत 12 में से 4 का मौके पर ही नगर आयुक्त ने कराया निस्तारण, शेष के लिए टीमें गठित। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए विहिम कार्यकर्ताओं ने पूरे रीति रिवाज के साथ कराया मेंढक मेढकी का विवाह। CMO ने जानकारी, कहा 20 से 25 जुलाई के बीच राष्ट्रीय कृमि दिवस के तहत 1 से 19 साल तक के बच्चों को खिलाई जाएगी दवा। स्वास्थ्य विभाग भी आशा, ANM व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से घर घर तिरंगा कार्यक्रम को बनाएगा सफल। 6 माह से वेतन न मिलने पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर किया विरोध प्रदर्शन। और CMO ने जानकारी, कहा कोविड-19 नियंत्रण को लेकर जनपद में बड़ी संख्या में बूस्टर डोज कैंपों का किया जा रहा है आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।